हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कहानी के बारे में, नई स्टोरी के बारे में, और एपिसोड का नाम है संघर्ष गाथा। जी हाँ दोस्तों, ये संघर्ष गाथा का आज जो है 13वां कार्यक्रम है, जिसमें आपके बीच आज मौजूद होंगे आपके जो है छत्तीसगढ़ के ही होनहार गांव से पढ़कर जो है सफलता की कामयाबी को छूने वाले मोहनलाल साहू का। जी हाँ दोस्तों, सीजीपीएससी में मोहनलाल साहू ने अभी वर्तमान में ही जो है 38वां स्थान प्राप्त किया है और उनको पद मिला है नायब तहसीलदार का, और अभी जो है उनको वेटिंग लिस्ट दिया गया है डीएसपी का भी, तो संभवतः वो डीएसपी बन जाए। पर ये आज का जो कार्यक्रम है, इसमें खास बात मैं बताना चाहूँगा जो संघर्ष गाथा है, इसमें आप लोग जानेंगे कि कैसे जो है मोहनलाल साहू एक ग्रामीण अंचल से आकर केवल है ना साधारण सी उनकी शुरुआत रही स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक का। आप देखेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे कि उन्होंने 2nd डिवीज़न से ये परीक्षाएं जो है पास की, पर हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने जो है सीजीपीएससी में 38वां स्थान प्राप्त किया, वो भी ज़्यादातर सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी तैयारी जो है वो उसमें कहीं ना कहीं उसके तैयारी करने वाले जितने भी छात्राएं हैं, छात्र हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस कहना चाहिए हाई हो। और एक चीज़ आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है साध्य पीएससी एकेडमी, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। बेल आइकन को आप ऑन रखें क्लिक करके, और जितना हो सके कॉलेज हो, स्कूल हो, उसमें आप लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये एक मंच है जहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा बार बार आने वाले जितने भी सफलता की ऊंचाइयों को पाए हैं, खास क्षेत्रों में जो लोग सफलता अर्जित किए हैं, उनके जो है वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूँगा। अभी आप लोग ज़रूर देखेंगे सारे वीडियो, उसके जो है वक्तव्य जो मोहनलाल साहू ने क्लास में लाइव जो है बच्चों के साथ शेयर किया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी लोग देखेंगे। जी सर। जी सर। जी जी सर। जी जी सर। जी, मेरा नाम मोहनलाल साहू है, आप लोगों को पता ही होगा। और मेरा ये जो अभी वर्तमान में मेरा जो रैंक आया है CGPC 2020 में 38वां रैंक के साथ मुझे नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला है और डीएसपी में वेटिंग लिस्ट में है। और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया 2017 में, सबसे पहले मैं यहाँ आया था बिलासपुर में, तो मैंने भी आप लोगों की तरह एकदम सामान्य स्टूडेंट की तरह पढ़ाई चालू किया कि उसके बारे में जाना कि प्री क्या होता है। फिर पीएससी के संबंध में मुझे पता चला कि पीएससी में क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रोसेस में इसका एग्ज़ाम होता है। एक एक धीरे धीरे समझा मैं। उस समय मेरा एज 21 साल था, 21 साल 1 ही महीना था। पहला अटेम्प्ट था 2017 पीएससी। फिर मैंने प्री किया अच्छे से, लगभग 6 से 7 महीने मैंने प्री किया। और पहली अटेम्प्ट था मेरा 2017, उसमें मेरा प्री निकला। पहली अटेम्प्ट में मेंस भी दिया, उसमें भी निकला, और इंटरव्यू दिया पहले अटेम्प्ट में, तो 298 रैंक आया। तो जैसे ही मेरा पहले अटेम्प्ट में 298 रैंक आया, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया 2nd अटेम्प्ट में। तो 2nd अटेम्प्ट में मेरा क्या हुआ कि जो मेंस का जो होना चाहिए था, बेसिक जो कमांड होना चाहिए था, उसमें कमांड थोड़ा कम हो गया। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण मेंस को थोड़ा कम टाइम देना चालू कर दिया कि अरे यार इस बार तो बैठूंगा, इस निकल जाएगा ऐसे करके। फिर 2nd अटेम्प्ट में मेरा प्री भी निकला, दिक्कत नहीं हुआ प्री निकालने में। फिर से जैसे ही मैं मेंस में बैठा, लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस में बेहतर नहीं हो पा रहा था। राइटिंग जब मैं लिख रहा था, आंसर जो एग्ज़ाम वाला होते हैं, वहाँ बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। तो इस कारण से मेरा जो 2nd अटेम्प्ट था उसमें मेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो बहुत तकलीफ़ हुआ। फिर मैं थे, हम लोग का ग्रुप था, जैसे कि तारकेश भाई हो गया, आशीष है, महेश है, सोनू है, जीत है, इन लोग का पूरा एक ग्रुप था। फिर इन लोग समझाया मुझे, कोई बात नहीं मोहन भाई, हो जाएगा ऐसे करके। फिर से मैं 2nd अटेम्प्ट, मतलब तीसरा अटेम्प्ट 2019 पीएससी अच्छे से करने की कोशिश किया। तारकेश भाई से मैं विशेष रूप से गाइड मिलता रहा मुझे, बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह भी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, बताया कि अच्छे से पढ़ो। फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया मैं 2019 पीएससी, उसमें भी मेरा प्री क्लियर हुआ।
फिर मेंस में हम लोग क्या किए, ग्रुप थे हम लोग का, जो फिर नाम लेना चाहूँगा, जैसे तारकेत हो गया, तारकेश हो गया, आशीष हो गया। तो हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते थे डेली 19 में, कि 18 वाला जो गलतियाँ हैं उसको नहीं दोहराना ऐसे करके। तो 19 के लिए जो 2020 PSC 19 था, उसमें हमने अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस किया। जितने भी मेंस के क्वेश्चन पेपर आए थे उसको 4 महीने, देखो प्री और मेंस के बीच 4 महीने का गैप रहता है, उस 4 महीने के गैप में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे उस क्वेश्चन पेपर को पूरा बेहतर तरीके से लिखने चालू किया, अच्छे से लिखे पूरा। तो जो 2019 PSC उसमें फिर से मेरा मेंस अच्छा बना और इंटरव्यू कॉलिंग हुआ, परंतु इंटरव्यू में नंबर कम होने का मतलब 75 ही नंबर मिला था। इस कारण से 2 या 4 नंबर शायद सिलेक्शन लेने से फिर से मैं चूक गया। तो बहुत तकलीफ़ हुआ कि अरे यार बार बार सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, डिमोटिवेट भी हुआ। फिर भाई लोगों ने फिर से मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार तुम बार बार PSC प्री निकाल रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो सिलेक्शन के करीब ही हो जाएगा ऐसा करके। और 2020 PSC में मेरा मेंटलिटी इस प्रकार से हो गया था, क्योंकि 2020 PSC का जो मेंस था वो 19 का रिजल्ट आने से पहले हो चुका था। तो एकदम डर भी था कि नहीं यार 19 नहीं हुआ तो 20 भी नहीं होगा ऐसा करके। लेकिन भगवान का कहा जाए कृपा था, और जो भी एक अनुभव भी था चौथा मेंस लिखने का। फाइनली मेरा अच्छा रैंक आया, 38 रैंक, और उसके साथ मुझे वर्तमान में नया तहसीलदार पोस्ट मिला है। और साथ ही साथ मैं अभी DSP की वेटिंग लिस्ट में हूँ। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि DSP वेटिंग क्लियर हो जाएगा, जो कि मेरा एक सपना भी रहा है, ड्रीम पोस्ट रहा है DSP बनना। तो फाइनली मैं खुश हूँ, और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार ना माने। मैं भी एक सामान्य स्टूडेंट था, ना ही मेरा 10वीं कुछ खास था, ना ही मेरा 12वीं कुछ खास था, ना ही मेरा ग्रेजुएशन अच्छा था। बस 10वीं में 50% ऐसा कुछ बना था, 12वीं में मेरा 60% कुछ बना था, ग्रेजुएशन में 65 ऐसा कुछ परसेंट में एग्रीगेट बना था। उसके बाद मैंने खुद को मतलब पाया कि नहीं यार मैं सिविल सर्विस के क्षेत्र में बेहतर कर सकता हूँ, और उसी उद्देश्य के साथ मैंने बिलासपुर आया और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया। फिर फाइनली वर्तमान में पद मिल चुका है, तो मैं इससे खुश हूँ। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग मुझसे अपना समस्या से संबंधित कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरा वो रहा जर्नी रहा है 4-5 साल का। जी जी सर। जी 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 सर। जी सर। थैंक अच्छा, इसमें ये बताना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी PSC 2020 PSC था, उसमें रिटर्न में मेरा जो नंबर है वो लगभग पूरे स्टेट में 14वें क्रम में है शायद इंटरव्यू, लेकिन इसमें भी कम मिला, लगभग 70 ही नंबर मिला था। और शायद अगर उसमें अच्छा नंबर आता, इंटरव्यू में लगभग 80 आता, तो मुझे टॉप 20 में मैं एंट्री कर सकता था, और 85 मिलता शायद मुझे DC बन जाता मैं। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देना है। जी 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 सर। जी सर।